हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल्गोमेट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस एंड वेल नोन प्रॉब्लम के बारे में, जिस प्रॉब्लम का नाम है सॉर्ट द स्क्वायर्स। और ये प्रॉब्लम कई सारे कोडिंग इंटरव्यूज़ में पूछी गई है, कई सारे हैकाथॉन्स में अक्सर आती रहती है। प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं आती तो आपको डेफिनेटली वीडियो देखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहती क्या है। ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों को इनपुट होगी एक अरे, और वो अरे होगी सॉर्टेड, जिसके अंदर होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ भी, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को रिटर्न करनी होगी एक एरे, सेम चीज़ जो होगी सॉर्टेड, लेकिन वो कंटेन करनी चाहिए पुरानी वाली जो एरे थी आपकी, पुरानी वाली जो एरे थी उसके हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए उसमें। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए इस प्रॉब्लम को किस किस अप्रोच से किया जा सकता है हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लूँगा सॉर्टेड स्क्वायर्स के नाम से, और ये एक्सेप्ट करेगा एक एरे। और ये एक बहुत छोटा सा वन लाइनर हो सकता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से। ये रिटर्न करेगा सॉर्टेड ऑफ, सॉर्टेड एक्चुअली पहले से पाइथन में रिजर्व फंक्शन है जो कि इनपुट डेटा को सॉर्ट करने का काम आता है। तो ये रिटर्न करेगा सॉर्टेड ऑफ लिस्ट को अभी हम लोग बताते हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कास्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इसे। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मैप फंक्शन का। मैप फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा, एक लैम्डा एक्सेप्ट करेगा। लैम्डा हम लोगों का जो होगा x लेगा, और x का स्क्वायर हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है, और हम लोगों का जो एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लोग को एरे देनी पड़ेगी इसे, और ये हम लोगों का वन लाइनर कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग यहाँ पर अपने डेटा को प्रिंट करा लेते हैं। ये जो लाइन मैंने अभी जस्ट लिखी है, ये हम लोगों का इनपुट को फॉर्मेट करने के लिए। इस लाइन को अगर आपको समझना है तो मैं आपको बिल्कुल बड़े अच्छे समझा दूंगा, बट अभी हम लोग केवल इस वीडियो में एल्गोरिथम पे फोकस करते हैं। मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पाइथन के सारे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी इस वीडियो में इसी एल्गोरिथम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये हम लोगों का कोड रेडी है। अब इसको एक काम करते हैं, हम लोग चला करके देख लेते हैं। डेटा मांग रहा है हम लोगों को, सॉर्टेड डेटा देना है। चलिए देते हैं -2 -1 1 6 9 एंड 20। तो देखिए इसने हम लोगों का रिजल्ट जनरेट कर दिया है। 1 1 सॉर्टेड है, 4 36 81 400। और ये हैं ऊपर वाले एरे के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर, वो भी सॉर्टेड। अब इस एल्गोरिथम में इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि आप जानते हैं सॉर्टेड फंक्शन जो हम लोग ने यहाँ पे इसमें यूज़ किया है, ये लेता है बिग O ऑफ n log n टाइम, बिग O ऑफ n टाइम्स log ऑफ n टाइम। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस ये यूज़ कर रहा है कांस्टेंट। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर आप अरे रिटर्न कर रहे हो, अरे जनरेट कर रहे हो, तो कांस्टेंट स्पेस कैसे ले रहा है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोग इनपुट और आउटपुट में जो अरे देनी होती है या जो अरे रिसीव होती है उसे हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है उनका एल्गोरिथम वाला। तो अब हम लोग उसी वाली अप्रोच से जो हम लोग कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिग O ऑफ n log n टाइम लग रहा था, अब हम लोग इसे ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे बिग O ऑफ n में। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी एलिमेंट है जिसका स्क्वायर ज़्यादा बड़ा होगा वो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, और मैग्नीट्यूड में बड़ा हुआ अगर नेगेटिव हुआ तो वो मोस्ट ऑफ लेफ्ट साइड होगा, और अगर मैग्नीट्यूड में बड़ा हुआ और पॉजिटिव हुआ तो वो मोस्ट ऑफ द राइट साइड में होगा।
तो उससे होगा क्या कि हम लोगों को जो एलिमेंट हैं वो अरे के बोथ कॉर्नर्स पे मिल जाएंगे। बोथ कॉर्नर्स पे अरे के एलिमेंट मिलने का मतलब है कि हम लोग अगर 2 पॉइंटर अप्रोच फॉलो करते हैं तो उससे हम लोगों का काम हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग ने लेफ़्ट असाइन कर दिया 0 पे, और सॉरी लेफ़्ट और राइट हम लोग दो वेरिएबल लेके चलेंगे। 0 पे असाइन कर दिया ऑफ लेंथ ऑफ अरे -1 पे हमने असाइन कर दिया। अब हम लोग करेंगे वाइल लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट। इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, मुझसे गलती हो जाती है। लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट। अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। इफ अरे ऑफ लेफ्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट भूल जाते हैं अक्सर लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है या इक्वल है किससे? एब्सोल्यूट ऑफ अरे ऑफ राइट से। एक हम लोग का ये केस बन गया। तो क्या करेंगे हम लोग अच्छा, हम लोगों ने एक रिजल्ट मैट्रिक्स हम लोगों को अपनी इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी। मैट्रिक्स कह गया मैं, सॉरी, अरे रिजल्ट अरे हम लोगों को इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी ताकि हम लोग रिजल्ट को जनरेट कर सके। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट डॉट अपेंड करा देंगे अरे ऑफ लेफ्ट को स्क्वायर करके। ठीक है, ये हो गया। और एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग यहाँ पर सेम काम कर देंगे, रेस्ट डॉट अपेंड और अरे के राइट का स्क्वायर करके, और फिर हम लोग इसे रिटर्न करा देंगे रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे चला करके देखते हैं। हम लोगों का कोड तो कंप्लीट हो चुका है। डेटा मांग रहा है तो पुराना वाला डेटा देते हैं, -2 -1 और 1 6 9 और 20। हाँ, हम लोगों का कोड अटक चुका है, जैसा कि आप लोग बिल्कुल सोच रहे हैं। और ये क्यों हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है जो कि अक्सर लोग कर देते हैं। ना मैंने लेफ़्ट को इंक्रीमेंट कराया और ना मैंने राइट को डिक्रीमेंट कराया। और मैं सोच रहा हूँ कि ये कंडीशन कभी मेट होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि लेफ़्ट और राइट की जो मैंने वैल्यू सेट कर दी चेंज ही नहीं हो रही है। तो मैं अपना वीडियो एडिट नहीं कर रहा हूँ, बीच में कोई कट नहीं डालूंगा, ताकि आप लोग देख सकें कि ये सब गलतियाँ होती हैं और आप मेरी गलतियों से सीख सकें। तो एक नया आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। चलिए फिर से हम लोग लेते हैं -2 -1 1 6 9 और 20। ये देखिए रिवर्स में आया है। तो जो आउटपुट था वो रिवर्स में आया था। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आप इसे अरे को इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट करने का ऑपरेशन पाइथन में बिग O ऑफ 1 में हो जाता है। तो अगर आप अरे को डायरेक्ट इन्वर्ट कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। I mean, अगर अब आप दें -2 -1 1 6 9 एंड 20, तो ये देखिए अब हम लोगों का ये जो आउटपुट है ये सॉर्टेड आ चुका है। तो ये हमारी एल्गोरिदम थी। ये एल्गोरिदम हमारी बिग O ऑफ n में काम कर रही है। आप परेशान मत होइए। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्वर्टेड आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोगों को केवल सॉर्ट करने को कहा गया है। अरे को सॉर्ट करने को कहा गया। हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में भी सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर हम लोग कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर कंडीशन नहीं चेंज करना चाहते तो आप लोगों को बता दें कि ये ऑपरेशन भी बिग O ऑफ n में हो जाएगा। और इससे बड़ा कोई भी ऑपरेशन हम लोग इस पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर नहीं कर रहे हैं। तो ये बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग ने इस क्वेश्चन को कर दिया है, और जो कि पुरानी वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी उसके कंपैरिजन में बेटर है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन था। ये ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को सिखाना था मुझे। ये एरे की बहुत फेमस एल्गोरिथम है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल अभी नया, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है चैनल को। और कमेंट में आप लिख करके बताइए कि आप लोग अगला वीडियो किस एल्गोरिथम पे चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें आप लोगों को पसंद हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।